नवा सवाल देखो, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:√3 है। अगर ये छड़ की लंबाई 1 है तो फिर इसके छाया कितनी हो जाएगी? छाया ऐसे बनती, तो सूरज यहाँ चमकता है तो इसकी छाया ऐसे जमीन के ऊपर बनती है, ये √3 है। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे छड़ की लंबाई अनुपात छाया की लंबाई 1:√3। इस अनुपात के सहारे x लगा के मान लेंगे, लिखेंगे इसलिए छड़ की लंबाई बराबर x, क्योंकि x से कम x, और छाया की लंबाई बराबर √3 के सहारे x लगा देंगे तो √3x। इस प्रकार से हम x और √3x लिख देंगे। और जब सूर्य को हम देख पाएंगे नजर ऊपर उठा के, ये सूर्य चमक रहा है, जब इसको देख पाएंगे तो हमारी नजर इतनी उठ जाएगी, अर्थात उन्नयन कोण क्या मान लिया हमने? थीटा। माना सूर्य का उन्नयन कोण बराबर थीटा। और अब हम, क्योंकि हमारे पास लंब और आधार में रिलेशन है, इसलिए हम लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, उसमें से हमने ये क्यों लिया? क्योंकि हमें लंब भी मालूम है, हमें आधार भी मालूम है, अतः लंब बटा आधार वाला रिलेशन tan थीटा होता है। इसमें मान रख दो, tan थीटा, लंब का मान x और आधार का मान √3x। इस प्रकार से x से x कट के और tan थीटा बराबर आ जाएगा 1/√3। 1/√3 tan 30 डिग्री का मान होता है। अगर आपने वो टेबल ध्यान से देखी सीखी है तो 1/√3 tan 30 का मान होता है। कोट 60 का भी होता है, लेकिन हमें दोनों तरफ तुलना करनी, इसलिए tan वाला मान रखना है यहाँ, ताकि tan से tan हट जाए और थीटा बराबर 30 डिग्री आ जाए। लिख देंगे इसलिए सूर्य का उन्नयन कोण बराबर 30 डिग्री, और ये 30 डिग्री वहां ABCD में से कौन सा है? A है, इसलिए ऑप्शन A भर देंगे। 10वां सवाल देखिए, ये बोर्ड ने जो मॉडल पेपर जारी किया है ना अभी 2021 का, उसमें भी इस क्वेश्चन को दिया गया है। तो एक पहाड़ी का ढलान 36 से 60 डिग्री का कोण बनाता है। ये जो जमीन होती है क्षैतिज कहलाती है, और पहाड़ी का ढलान इस प्रकार से, और ये यहाँ क्षैतिज के साथ कितना कोण बना रही है? 60 डिग्री। यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़े, यहाँ से हम जमीन पर से ऐसे आगे से आए और यहाँ आकर के हम ऐसे चढ़ने लग गए, तो बिल्कुल शिखर पे जब पहुंच जाएंगे तो हमें कितना चलना पड़ेगा? 500 मीटर चलना पड़ेगा। तो हमें पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हमने प्रश्न को पढ़ते हुए इसमें सारे डाटा फीड कर दिए। अब हम लिखेंगे, देखो हमें कर्ण तो दिया हुआ है और लंब ज्ञात करना है, क्योंकि कोण के सामने लंब होता है। तो AB तो क्या है? लंब, और कर्ण हमें दिया हुआ है, और लंब बटा कर्ण बराबर क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो हमने सूत्र लिख लिया, और अब इसमें मान पुटअप करके हम पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। तो AB लंब की जगह, कर्ण की जगह 500 बराबर साइन और थीटा की जगह 60 डिग्री। अब हम उसी टेबल से साइन 60 का मान रख देंगे, तो AB बराबर 500, AB बटा 500 बराबर साइन 60 का मान होता है √3/2। 2AB क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बराबर 500√3। ऐसे भी कर सकते हैं हम, सीधा 500 को यहां से ले जाए तो 500 यहां भाग हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? गुणा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? AB बराबर √3/2, तो वहां पहले ही बैठा है, और 500 अब जाके गुणा हो जाएगा। 2 से काट दो, 250। इस प्रकार से हमारे पास AB यानी कि पहाड़ी की ऊंचाई बराबर क्या आ गई? 250 गुणा √3 मीटर। तो हम क्या लिखेंगे? इसलिए पहाड़ी की ऊंचाई बराबर 250 √3 मीटर। वो जो ऑप्शन है एबेसेंट में से, उनमें हमारा C आंसर हो जाएगा, तो यहां भर देंगे C।
11वां सवाल है कि मीनार क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। मीनार खड़ी है और क्षैतिज समतल ये है जो इसके ऊपर ऊर्ध्वाधर खड़ी है, अर्थात 90 डिग्री पे खड़ी है। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो, यानी कि यहां से जब हम नजर ऊपर उठाएंगे तो यहां में सूर्य चमकता दिखाई दे जाएगा, उसे कहेंगे सूर्य का उन्नयन कोण, और वो कितना है 30 डिग्री। और छाया की लंबाई कितनी है 45 मीटर, क्योंकि जब यहाँ सूर्य चमकेगा तो इस मीनार की छाया बनेगी यहाँ, और वो 45 मीटर हो जाएगी। तो मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। ये तो हम क्या लिखेंगे, देखो इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, लंब, क्या मालूम है आधार, तो हम किस में रिलेशन लिखेंगे, लंब बटा आधार में, और वो होता है tan थीटा। ये हमारा सूत्र बन गया। अब इसमें हम मान रख के और ऊंचाई ज्ञात कर देंगे। तो लंब की जगह हम कितना लिखेंगे AB, आधार की जगह 45 बराबर tan थीटा की जगह 30, क्योंकि दिया है 30 डिग्री। tan 30 का मान हम उसी टेबल में से रख देंगे 1/√3। इस प्रकार से अगर हमें AB चाहिए, मीनार की ऊंचाई चाहिए, तो 45 यहाँ भाग उधर जाके गुणा हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, AB बराबर 45/√3। हम हर का परिमेयकरण कर देते हैं पूरा पूरा आंसर निकालने के लिए, तो आगे आ जाएगा इंप्लाइज AB बराबर, देखो 45/√3 तो दिया ही है, और हम इसको √3/√3 से गुणा कर देंगे, क्योंकि ये एक है, एक से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऊपर तो हो जाएगा 45/√3, और नीचे √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 से काट दो इसको, 15 बार कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 15√3 मीटर लिखेंगे। इसलिए मीनार की ऊंचाई बराबर 15√3 मीटर आंसर।